नहीं करा उसको आप डिस्कस क्यों नहीं करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको क्यों नहीं हटा रहे हो? कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? 20 करोड़ की पेनल्टी, उसके बाद पेनल्टी से आप 20 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, कितना करोड़ का काम है? एक्चुअली 50% से ऊपर काम हो जाता है तो फिर तो नहीं 50% पहले एक तो पहले के ठेकेदार को किसी को पैसा मत दो, भले किसी की सिफारिश आ जाए, और उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, निलंबित नहीं करोगे, उसको डिस्पेस नहीं करोगे, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। तुम्हारा काम ये 25 अप्रैल ठीक है, 26 अप्रैल तक नहीं होगा। और उस समय मैंने कहा था भाई कार्रवाई, आपने कितने ठेकेदारों के पास कार्रवाई की, वो कार्रवाई की कॉपी दो मैं। सर ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली। नहीं, बड़े कितने भी बड़े हो, मैंने कह दिया कि भले कितने बड़े का बड़ा प्रधानमंत्री। जालोर सिरोही से पहली बार लोकसभा पहुंचे लुम्बाराम चौधरी के तीखे तेवर हर किसी को हैरान कर रहे हैं। जालोर में दिशा की बैठक में उन्होंने अफसरों को कहा, कितने भी बड़े से बड़े प्रधानमंत्री का फोन आए आपको नहीं सुनना है, चाहे लाट साहब का बच्चा हो, समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई करो, हटाओ। जब तक ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट नहीं करोगे तब तक दूसरे ठेकेदारों की आंखें नहीं खुलेगी। सांसद जो है वो डायरेक्शन कमेटी, दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जलदाय विभाग के काम समय पर पूरे नहीं होने का कारण पूछा, और तो अधिकारियों ने कहा ठेकेदार धीमी गति से काम कर रहे हैं। अब सांसद ने कार्रवाई की बात कही तो अफसर बोल पड़े, बड़े ठेकेदार हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अब बड़ा सवाल यह है कि अफसर किसी ऊपरी दबाव से हैं या टेबल के अंडर वाले दबाव में है, बड़ा सवाल। क्योंकि ठेकेदारों और अफसरों की जुगलबंदी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सांसद प्रथम बैठक ले रहे थे, नाराजगी जाहिर की है। जिस तरह से नया नया SHO MV एक्ट के चालान करता है, उसी तरह से नए सांसद हर बार दिशा की बैठक में तीखे तेवर दिखाते ही हैं कि साहब असली मामला हमारे पास है। लेकिन ठेकेदारों को भी पता चले कि सत्ता बदल गई है, पुराने जो थे वो हट गए। तो यह इसीलिए किया गया या काम करवाने के लिए, बड़ी चीज है। क्या कुछ कहा लुम्बाराम चौधरी ने, पहले वो सुनते हैं। तो लुम्बाराम कह रहे हैं कि सिफारिश आए तो मेरा नाम बता दो, काम होना चाहिए। उन्होंने SE जो सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर SE रमेशन मीणा को पेयजल सप्लाई के बारे में चर्चा की, नर्मदा प्रोजेक्ट और नल योजना पे भी बात की। और उन्होंने कहा कई जगह योजना के नाम पर सिर्फ पत्थर पड़े हैं। सरकारी योजनाओं की हालत क्या है, ठेकेदार को ब्लॉक लिस्ट नहीं करोगे तब तक योजना का काम आगे नहीं बढ़ेगा। लुम्बाराम ये भी बोले, मेहरबानी करके आपको बोल रहा हूं, कोई कितना भी बड़े से बड़ा ठेकेदार हो, कार्रवाई करो, सिफारिश आए तो हमारा नाम आगे करो। और उन्होंने ये भी कहा कि पहली बैठक है, इसलिए आपको इस बार अवगत कराया जा रहा है, इसके बाद देखो आगे क्या होता है। तो देखना है आगे क्या होता है, काम होता है या नहीं होता है। क्योंकि यहाँ मुख्य सचेतक, जो राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा बड़े से बड़े लोगों का अवैध कनेक्शन काटा जाए। रतन देवासी रानीवाड़ा विधायक ने भी कहा कि योजना के तहत कई ढाणियों और गांवों को जोड़ना था, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, दबाव में दूसरी ही ढाणियों को जोड़ दिया गया। तो जोगेश्वर गर्ग ने भी अपनी बात कही। साथ ही आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और कलेक्टर प्रदीप गवांडे भी मौजूद रहे। दिशा की बैठकें प्रदेश भर में कई जगह आयोजित हो रही हैं। पाली सांसद PP चौधरी, जो जोधपुर क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उनका लोकसभा क्षेत्र आता है, उन्होंने जोधपुर ग्रामीण की दिशा की बैठक लेते हुए बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। देखना है कब तक कार्रवाई चलती है और किस तरह चलती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके